अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सपोज़ करो एक गाड़ी है जिसमें दो पहिए हैं। एक वाला पहिया ठीक है और दूसरा वाला पहिया जो है वो ख़राब हो चुका है। अब ये गाड़ी जो है कितना चलेगी, ये सही वाले टायर पे डिपेंड है या जो ख़राब हो चुका है उस वाले टायर पे डिपेंड है। बताओ ना भाई, किस वाले टायर पे डिपेंड है? उसी वाले टायर पे जो ख़राब हो चुका है। अगर वो कम ही ख़राब हो चुका है तो गाड़ी ज़्यादा चल सकती है। अगर वो ज़्यादा ख़राब हो चुका है तो गाड़ी ज़्यादा नहीं चल सकती है। अगर वो ज़्यादा ही यानी कि हद से ज़्यादा ख़राब हो चुका है तो गाड़ी चल ही नहीं सकती है। सिमिलर थिंग्स हैपन्स विद द केमिकल रिएक्शंस। जब केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, दो रिएक्टेंट्स होते हैं। एक रिएक्टेंट ज़्यादा होता है और दूसरे रिएक्टेंट का मास जो होता है वो उतना नहीं होता है जितना कि वो होना चाहिए था। तो क्या हो जाता है, प्रोडक्ट पूरा नहीं बन जाता है। प्रोडक्ट बन जाता है, रिएक्शन हो जाती है, लेकिन प्रोडक्ट उतना नहीं बन जाता है जितना कि एक रिएक्टेंट होता है जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। ऐसी रिएक्शंस में क्या हो जाता है, ये रिएक्टेंट जो होता है इसे हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। यानी कि जो रिएक्शन को पूरा नहीं होने देता है या प्रोडक्ट बनने में उतना प्रोडक्ट बनने नहीं देता है, इसे हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं या लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। ये वाला टॉपिक आपके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो 11th हो या नीट हो, इसलिए इस टॉपिक को पूरा देख लीजिएगा, ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। सपोज़ करो एक रिएक्शन है कंबशन रिएक्शन ऑफ मीथेन, जहाँ पर मीथेन और ऑक्सीजन मिल जाते हैं और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जैसा कि यहाँ पर देख सकते भी हैं आप, मीथेन और ऑक्सीजन मिल चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन्होंने बनाया है। लिमिटिंग रिएजेंट को समझाने के लिए मैं पहले यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन है, इसका मतलब है 1 मोल मीथेन का मिल चुका है 2 मोल्स ऑक्सीजन के साथ, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और 2 मोल्स वाटर के बनाए हैं। ठीक है, 1 मोल में कितना मास होता है? 16 ग्राम्स। 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन हैज़ रिएक्टेड विद, अब ऑक्सीजन O2 का मास कितना है? दैट इज़ इक्वल टू 32। 32 इंटू 2 कितना हुआ? दैट इज़ इक्वल टू 64 ग्राम्स। 64 ग्राम्स किसका मिल चुका है? ऑक्सीजन का। अब बनाया उसने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब ये कितना है वो मैंने ऑलरेडी स्टोकियोमेट्री में ऑलरेडी वो समझाया है कि कितना ऑक्सीजन और कितना कार्बन डाइऑक्साइड और कितना वाटर बन जाएगा। लेकिन सपोज़ करो यहाँ पर हम सपोज़ करते हैं कि मीथेन का हमने लिया था बस 12 ग्राम्स लिए थे मीथेन के हमने, और लिया था हमने ऑक्सीजन का 64 ग्राम्स। यहाँ पर कौन बन जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट? जो वाला कम होगा उस वाले मास से जितना होना चाहिए था। ये होना चाहिए था मीथेन 16 ग्राम्स। क्यों होना चाहिए था 16 ग्राम्स? क्योंकि ये जो है ये बराबर है यहाँ पर 64 ग्राम्स। ये 16 नहीं है बल्कि ये है 12 ग्राम्स। तो यहाँ पर मीथेन बन जाएगा, ये बन जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अब सपोज करो और एक रिएक्शन है जिसमें 32 ग्राम्स है मीथेन के। 32 ग्राम्स बोले तो 2 मोल्स ऑफ मीथेन आर ऑलरेडी प्रेजेंट। अब यहाँ पर कितने मोल्स होने चाहिए थे ऑक्सीजन के? यहाँ पर 4 मोल्स ऑक्सीजन के होने चाहिए थे, लेकिन हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर सिर्फ है 64 ग्राम्स। 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट, यानी कि इतना मास नहीं है ऑक्सीजन का जितना होना चाहिए था। तो यहाँ पर कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा? बिल्कुल सही, ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा। अब आपको क्लियर हुआ होगा, लिमिटिंग रिएजेंट उस रिएक्टेंट को हम कहते हैं जिसका मास उतना नहीं होता है जितना कि होना चाहिए था, यानी कि कम होता है, उसे हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। पहली वाली रिएक्शन में यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट एग्जांपल लिया था मैंने, इस एग्जांपल में लिमिटिंग रिएजेंट था मीथेन और दूसरे एग्जांपल में लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन बना और लिमिटिंग रिएक्टेंट भी इसे हम कहते हैं। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम कोई एग्जांपल लेते हैं, NCERT की एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन दूंगा, वो आप सॉल्व कीजिएगा। और जेंटल रिमाइंडर टू यू, चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और बाकी के साथ शेयर ज़रूर करो ताकि मैं आपके लिए और बाकी टीचर्स आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट ला सके। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 50 kg ऑफ नाइट्रोजन हैज़ रिएक्टेड विद 10 kg ऑफ हाइड्रोजन। ये यहाँ पर मिक्स किए गए हैं, यानी कि इनको रिएक्ट करवाया गया है और बन गया है यहाँ पर अमोनिया। और यहाँ पर देखना हमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। एक तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट देखना है इस वाली रिएक्शन में कौन है, और हमें क्या देखना है, अमोनिया कितना बन जाएगा। यहाँ पर पहले मैंने कहा जब लिमिटिंग रिएजेंट होता है मौजूद, तो जो प्रोडक्ट होता है वो कौन डिटरमाइन कर जाएगा? वो लिमिटिंग रिएजेंट ही डिटरमाइन करेगा कि कितना प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर लिमिटिंग रिएजेंट बहुत कम होगा
तो प्रोडक्ट भी बहुत कम बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल सुन लीजिए आप, देख लीजिए आप। सॉल्यूशन लेते हैं इसका हम। यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। पहले हम लेते हैं ये जो रिएक्शन है, ये क्या रिएक्शन है। ये हैबर्स प्रोसेस है। यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल चुका है और इन्होंने बनाया है अमोनिया। ठीक है, इन्होंने बनाया है अमोनिया। अब हम इसे बैलेंस करते हैं, इससे हम बैलेंस करते हैं। ये बैलेंस हुई, ये वाली रिएक्शन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल गया और अमोनिया बनाया। इस वाली इंफॉर्मेशन, इस वाली रिएक्शन से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है हमें। 1 मोल नाइट्रोजन का मिल जाता है विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ, फिर बनाता है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि नाइट्रोजन के कितने मोल्स यहाँ पर मौजूद है। वो कैसे हम देखते हैं, N = मास डिवाइड बाय मोलर मास, जैसा कि मैंने ऑलरेडी इससे पहले वाले क्लास में समझाया भी है। वो उन वाली वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अब नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर कितने हैं, मास कितना है यहाँ पर 50 kgs। 50 × 1000 लिखूंगा क्योंकि ग्राम्स में है, लिखना हमें मास। और मोलर मास कितना है नाइट्रोजन का, दैट इज इक्वल 28, N2 का दैट इज 28। अब हम देखते हैं ये कितना आ जाएगा। इसे कैलकुलेट करके हमें ये निकल आता है 17.86 × 10⁻³ मोल्स। इतने मोल्स है नाइट्रोजन की मौजूद। ठीक, अब देखते हैं हम हाइड्रोजन के कितने मोल्स दिए गए हैं हमें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन NH2 यहाँ पर लिखूंगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितने हैं यहाँ पर। इसी तरह मास डिवाइड बाय मोलर मास। मास क्या है नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का दिया हुआ है यहाँ पर हमें 10 kgs, दैट इज इक्वल 10 × 1000 ग्राम्स डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का मास कितना है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 2 ग्राम्स। ये कितना निकलेगा, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। ये निकलेगा हमें 5 × 10⁻³ मोल्स। ठीक, ये हमें इंफॉर्मेशन दी है, यानी कि इतने मोल्स है यहाँ पर किसके, 17.86 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 5 × 10⁻³ मोल्स ऑफ, यहाँ पर मतलब मिक्स किया गया है इतने मोल्स को। अब हम देखते हैं कि जो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। उसके लिए मैं देखता हूँ कि हाइड्रोजन का कितना अमाउंट होना चाहिए था। वो आसान है, हाइड्रोजन का कितना अमाउंट होना चाहिए था, इससे 3 टाइम्स ज़्यादा अमाउंट। मास इससे 3 टाइम्स ज़्यादा नहीं, बल्कि नंबर ऑफ मोल्स इससे 3 टाइम्स ज़्यादा होने चाहिए थे। नाइट्रोजन से 3 टाइम्स ज़्यादा होने चाहिए थे। अगर सपोज यहाँ पर हमें कितना निकला है, 17.86 × 10⁻³ मोल्स हमें निकले किसके, नाइट्रोजन के, तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने होने चाहिए थे, 3 × 17.86 × 10⁻³, क्योंकि यहाँ पर 1 मोल 3 मोल्स के साथ रिएक्ट करता है। अगर 10 मोल हाइड्रोजन के होंगे वो 30 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता। ऐसे अगर 100 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन होते तो वो 300 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता। ऐसे इतने मोल्स है नाइट्रोजन के, तो कितने मोल्स हाइड्रोजन के होने चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 रिक्वायर्ड, शाबाश, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्रेजेंट। 3 × 17.86 × 10⁻³ मोल्स। अब ये कितना निकल आता है हमें कैलकुलेट करके, ये निकल आता है हमें 5.36 × 10⁻³, 5.36 × 10⁻³ मोल्स। ज़रा गौर कीजिए मेरे जवानों, गौर कीजिएगा। यहाँ पर कितने मोल्स है हाइड्रोजन के मौजूद, 5 × 10⁻³ मोल्स। होने कितने चाहिए थे, होने चाहिए थे 5.36 × 10⁻³ मोल्स। अब लिमिटिंग रिएजेंट कौन बना यहाँ पर, बहुत ही आसान है। लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन ही बना यहाँ पर, क्योंकि ये उतना है ही नहीं जितना ये होना चाहिए था। तो ये बना हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। अब यही डिटरमाइन करेगा कि अमोनिया कितना बन जाएगा। अब आप वापस जाइए, रिएक्शन देख लीजिए। पहले रिएक्शन क्या है यहाँ पर, 3 मोल्स हाइड्रोजन के प्रोड्यूस करता है, यानी कि अगर नाइट्रोजन के साथ मिलता है, नाइट्रोजन तो ऑलरेडी बहुत है यहाँ पर, सफिशिएंट मौजूद है, ज़्यादा ही मौजूद है, कुछ अनरिएक्टिव रह जाएगा। अभी डिटरमाइन कौन करेगा, हाइड्रोजन के 3 मोल्स है तो अमोनिया के 2 मोल्स बन जाते हैं। हाइड्रोजन के अगर 30 मोल्स होंगे तो अमोनिया के 20 मोल्स बन जाएंगे, यानी कि कितने मोल्स बन जाएंगे, 2 / 3 टाइम्स द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के इतने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया कितने बन जाएंगे, 2/3 × नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 प्रेजेंट।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड, अमोनिया कितना बन जाएगा 2/3 टाइम्स द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट। हाइड्रोजन कितना मौजूद है यहाँ पर 5 × 10⁻³ मोल्स। अब देख लीजिए आप ये कितना आ जाएगा, हमें शाबाश कैलकुलेट करके आ जाएगा ये 3.3 × 10⁻³ मोल्स, 3.3 अप्रॉक्सीमेटली 3.3 × 10⁻³ मोल्स। ये क्या निकला हमें, ये निकला हमें अमोनिया के कितने मोल्स बन जाएंगे। ये किसने डिटरमाइन किया, लिमिटिंग रिएजेंट ने। अब देखते हैं हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया तो हमने देख लिए। अब देखना हमें कि मास ऑफ अमोनिया कितना बन जाएगा। मास किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। अब वही फार्मूला इस्तेमाल करके हमें यहाँ पर निकल आएगा नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 3.3 × 10⁻³ मोल्स इनटू मोलर मास ऑफ अमोनिया कितना है, ज़रा बताइए। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, दैट इज़ 14, हाइड्रोजन 3 है तो 3 आ जाएगा, उनका कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 17U, यानी कि 17 ग्राम्स होगा मोलर मास ऑफ अमोनिया। अब इसे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा कितना 56.1 × 10⁻³ ग्राम्स, ठीक है 56.1 × 10⁻³ ग्राम्स। अब यहाँ पर अमोनिया कितना बन जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करने की और ज़रूरत नहीं है क्योंकि 10⁻³ इज इक्वल 1000 ग्राम, 1000 ग्राम्स कितना है 1 kg। अभी कितना आ जाएगा 56.1 kilograms। दिस इज द मास ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड हियर इन दिस रिएक्शन। हु डिटरमाइंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, द लिमिटिंग रिएजेंट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। आपके लिए और एक क्वेश्चन भी डालता हूँ, वो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट अच्छे से लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन दिया है, इसे मैं रीड भी करूँगा। यहाँ पर 100 kg ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद 200 kg ऑफ ऑक्सीजन, रिएक्ट नहीं करता बल्कि मिक्स किए गए हैं। अब रिएक्टेंट की रिएक्शन कितना करते हैं वो आप खुद देख लीजिएगा। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और यहाँ पर एक तो आपको देखना है कार्बन डाइऑक्साइड कितना बन जाएगा और आपको देखना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन है इस वाली रिएक्शन में। इसी तरह आप इस क्वेश्चन को भी कीजिए जो मैंने पहले क्वेश्चन दिया था, लेकिन आप को फिर से बताता हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोथ योर 11th एंड नीट। सो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी कन्फ्यूजन होगा, आई एम हेयर फॉर यू, तो आप कमेंट सेक्शन में वो बोल सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ज़रूर। अब बाकी अब अगर कन्फ्यूजन रहा है कहीं तो वो आप बता दीजिए। लेकिन हाँ, आपके लिए फिर से रिपीट करता हूँ मैंने क्वेश्चन कैसे किया, फिर से देख लीजिएगा मैंने क्वेश्चन कैसे किया। और लिमिटिंग रिएजेंट आपको अब क्लियर हुआ होगा, मुझे इतना पता है कि आपको क्लियर हुआ होगा लिमिटिंग रिएजेंट किसे कहते हैं। जब हमें मास दिया गया होता है रिएक्टेंट्स का, 2 रिएक्टेंट्स होते हैं, हमें लिमिटिंग रिएजेंट चेक करना होता है, हम दोनों के नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम ज़रूरी लिखते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या है, क्योंकि उसी से हमें देखना होता है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। अगर मास ज़्यादा होगा बैलेंस्ड रिएक्शन से तो वो वाला लिमिटिंग रिएजेंट नहीं बन जाएगा। जिस वाले रिएक्टेंट का मास कम होगा, जितना होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, उसी को हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। जब हमें ये पता चल जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है तो हमें अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट निकालना होगा। उसी से पहले डिटरमाइन करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स कितने बन जाएंगे प्रोडक्ट के। जब हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट पता चल जाएंगे तो आसान है, बहुत आसान है फार्मूला इस्तेमाल करना। मास किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। होपफुली यू एंजॉयड द सेशन। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।